हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने वादा किया था, हमने बात की थी, प्रॉमिस किया था आपने कि हम 15 दिनों में 15 तारीख के बाद अपना डीजी का क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं। तो आज 16 तारीख है और आज हमारा पहला दिन है इस क्रैश कोर्स का, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो भी PYQs में है वो भी, या जो आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे इन 15 दिनों में। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें क्लास में ही याद रहे, जिसको जैसा पढ़ा जा सकेगा उसको हम वैसा पढ़ेंगे। किसी कंपैरेटिव स्टडी करना है तो वैसे करेंगे, जो भी होगा जिस ड्रग्स को हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। आपको करना क्या है, आपको मैं नोट्स PDF दूंगा, ऐसे नहीं कि मैं नहीं दूंगा, बट लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जब सामने से लिखेंगे उसको अपनी राइटिंग में, हर व्यक्ति को अपनी गंदी राइटिंग ज्यादा समझ में आती है ना। आप जब अपनी गंदी राइटिंग से लिखेंगे उसमें और आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, कॉपी ले लीजिए अपना, बकायदा लिखते जाइए सारी चीजों को जो मैं बताते जा रहा हूँ, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, उसको लिख लीजिए ताकि वो आपको याद रहे। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आप, याद हो जाएगा। अभी हम ऐसा पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं और मैं जो बोलूंगा, जो रिपीट करवाऊंगा, आपको वो चीजें रिपीट करना है ना। इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये कोर्स पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, है ना। चलिए, क्या है, ये कुछ 12 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को लेकर जो है क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में। क्या पॉइंट्स हैं वो, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, देखिए एक तो MCQ आता है, हमें पता है। फिर क्या आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या तो हमेशा वो ये बोल देता है कि वेदना स्थापन वाले किसी 2 द्रव्यों को डिस्क्राइब कीजिए, या वो लिख देता है आपसे कि 2-3 ड्रग्स दे देगा कि इन ड्रग्स को एक्सप्लेन कीजिए, तो वैसे भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में। या फिर दे देगा कि कोई 2-3 ड्रग्स दे देगा आपको कि भाई बृहति दे दिया उसने या अश्वगंधा दे दिया, और उससे आपने बोले कि इनका मुख्य कर्म लिखो, दोष कर्म लिखते हुए इनका, है ना, आमिक प्रयोग वर्णन कीजिए। मतलब कुछ भी ऐसे पॉइंट्स देगा, वो कुछ भी पॉइंट्स दे दे, पर वो इन 12 पॉइंट्स के बाहर नहीं जाता है कभी भी क्वेश्चन। इन्हीं 12 पॉइंट्स में से आएगा, वो कुछ भी बोल सकता है इनमें से। इसका फैमिली वनस्पतिक नाम बताओ, कुल बताओ, कुल बताते हुए इसका पर्यायवाची को वर्णन करो, मतलब कुछ भी दे देगा वो, जो उसका मन करेगा, लेकिन देगा वो इन्हीं 12 क्वेश्चन में से, इसके अलावा कुछ नहीं देता। हाँ, 10 नंबर में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करता है, कभी 1 ड्रग्स 2 ड्रग्स क्या करेगा, इनको फुल एक्सप्लेन करो। तो उनको फुल एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना है, ये 1 पॉइंट से लेकर 12 पॉइंट हमें उसमें पूरे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। तो फिर हमें उनमें सारी चीजें लिखनी है। तो वो क्या है 12 पॉइंट्स, हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बॉटनिकल नेम। कोई भी ड्रग देगा तो उसका हमें बॉटनिकल नेम, मतलब मैं स्टार रेटिंग कर रहा हूँ कि ये वाली चीज हमें आनी ही चाहिए, होना ही चाहिए ये चीज, ऐसे, ठीक है। तो हमें किसी भी ड्रग का बॉटनिकल नेम याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने केवल बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली और सिनोनिम्स लिख दिए हैं आपने यदि, तो आपको वो 2-3 नंबर आराम से छोड़ के जाएगा वहां पर, ठीक है। तो आपको बॉटनिकल नेम, फैमिली और सिनोनिम्स याद करके ही रखना है। फिर क्या होता है, स्वरूप। स्वरूप यानी कि वो कैसा दिखता है प्लांट, है ना, दिखने में क्या है, क्या वो छोप है यानी कि छोटा प्लांट है यानी कि सर्व है, क्या वो हर्ब है यानी कि बेल है, लताएं हैं उसमें हर्ब से, क्या वह बड़ा प्लांट है, ट्री है, ठीक है। तो ये उसका स्वरूप है। स्वरूप का मतलब जैसा हमें दिखाई देता है हमें वैसा ही उसको लिखना है, हमें कुछ लीपापोती नहीं करना है। जैसा दिख रहा है, पत्ते इसके कटे होते हैं, इसमें कांटे होते हैं, इसके फल गोल होते हैं, इसमें जो है फूल नीले होते हैं, हमें वही लिखना है, अपनी आम भाषा में लिखना है, और वही सही है, और वही उसी लैंग्वेज में हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, दोष कर्म क्या है, दोष कर्म क्या होते हैं भाई, कफ वात सामक है, पित्त सामक है, क्या है ये दोष कर्म। उसका मुख्य कर्म क्या है भाई, रसायन का काम कर रहा है भाई, वेदना स्थापन का काम कर रहा है भाई, कास हर है, ज्वर हर है, ज्वराग्नि, कुछ भी कर रहा, वात घन है, जो भी कर रहा है ये उसका मुख्य कर्म। फिर प्रयोग क्या है उसके भाई, है ना, आमिक प्रयोग, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है ये है। फिर क्या है इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं इसके बारे में हम लिखेंगे। यूजफुल पार्ट क्या है उसका, हम वो लिखेंगे। मात्रा यानी कि डोजेज, तो ये आप आज पहली क्लास में याद कर लीजिए मात्रा, और ये सारी मात्रा सेम रहने वाली हर जगह। क्या, चूर्ण की मात्रा कितनी देना है हमें हर जगह, किसी भी चीज का हम चूर्ण देंगे तो क्या देंगे, 3 से 6 ग्राम देंगे चूर्ण हम, ठीक है। क्वाथ की मात्रा क्या देंगे हम, 40 से 60 ml देंगे, ठीक है। कहीं पर भी जितने भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी अगर चूर्ण आता है तो हम क्या लिखेंगे उसको, 3 से 6 ग्राम लिखेंगे, और मात्रा कितनी लिखेंगे हम उसकी क्वाथ की, 40 से 60 ml। तो आप याद कर लीजिए आज, ठीक है। मात्रा के बाद रस पंचक, इसका क्या है, योग क्या है, योग यानी कि उससे क्या क्या दवाइयां बनती है भाई, 10 मूला रिष्ट बनता है, सुगंधा रिष्ट बनता है, क्या बनता है, उसके योग है रस पंचक, है ना। तो ये सारे 12 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमें इन्हीं 12 पॉइंट्स के अंतर्गत वो क्वेश्चन पूछता है, कुछ ना कुछ इन्हीं पॉइंट्स में से बोलेगा
कि इसके योग बताते हुए आप इसकी मात्रा लिखते हुए यूजफुल पार्ट, मतलब कुछ भी पॉइंट्स इनमें से वो उठा सकता है। क्वेश्चन का फॉर्मेशन का पैटर्न है, हमें आता है कैसे होगा, प्रीवियस ईयर अपन सॉल्व करेंगे जब, तो उसमें देखेंगे हम, ठीक है। फिर हमें क्या देखना है इसमें, हो गया। चलिए आज की हमारी फैमिली है जो हम देखने वाले हैं, वो क्या देखने वाले हैं, सोलेनेसी फैमिली से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सोलेनेसी फैमिली क्या है, डाइकॉट फैमिली है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। सोलेनेसी से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटी फैमिली है और सोलेनेसी के नाम भी बहुत छोटे, बहुत इजीली हो जाएगा। पहला दिन है तो लाइट रखेंगे अपन इसको, ठीक है, लाइट सेशन रहेगा हमारा ये। तो सोलेनेसी फैमिली में 3 प्लांट्स आते हैं, कौन कौन से हैं भाई, अश्वगंधा है। सोलेनेसी फैमिली के 3 प्लांट्स कौन कौन से हैं, अश्वगंधा है, बृहति और कंटकारी, ये 3 हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। जिसमें से बृहति और कंटकारी तो आ चुका है कई बार PYQ में, बट अश्वगंधा नहीं आया है अभी तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अश्वगंधा आएगा, है ना, या आ सकता है। क्यों आ सकता है, अश्वगंधा के पीछे की बात बताता हूँ। अभी दिल्ली में WHO का वो आयुष समिट हुआ था ना, तो उसमें अश्वगंधा की जो दूसरी एक प्रजाति है बिथानिया सोमनिफेरा की, नागौरी वाली, तो उसको GI टैग मिला हुआ था ना। तो हो सकता है भाई, जो DG वाले भी तो प्रोफेसर ही है ना, जो बनाएंगे एग्जाम बनाएंगे, तो वो भी तो आसपास की चीज देखते हैं, तो वो अगर चाहेंगे ऐसा, तो मुझे लगता है कि वो अश्वगंधा को प्रेफरेंस देंगे इस बार, है ना। अश्वगंधा के बारे में भाई बच्चे हमारे कितने अवेयर हैं GK के बारे में, क्या बच्चे आयुष के बारे में, आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं, तो क्या वो खबर भी रखते हैं इस बारे में कि भाई आजकल हमारे आसपास क्या चल रहा है, किसने क्या परमिशन दे दी है ना, इस प्लांट को राष्ट्रीय घोषित कर दिया है, तो पता होना चाहिए ना। तो ये अश्वगंधा के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है प्रेफरेंस में कहीं ना कहीं अश्वगंधा देखने को मिल सकता है आज हमें। तो हम सोलेनेसी फैमिली पढ़ रहे हैं, 3 प्लांट्स है इसमें, अश्वगंधा है, बृहति है, कंटकारी है। फैमिली सबकी सोलेनेसी है, इसीलिए मैंने फैमिली ऊपर लिखी हुई है, उसके फिर बॉटेनिकल नेम क्या है, बॉटेनिकल नेम अश्वगंधा का हम सबको याद रहता है, क्या है, बिथानिया सोमनिफेरा, बिथानिया सोमनिफेरा। इंग्लिश नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट फिर भी हम याद करेंगे। बिथानिया सोमनिफेरा बॉटेनिकल नेम है, विंटर चेरीज का इंग्लिश नेम है, ठीक है। अब हम आते हैं बृहति और कंटकारी पर। तो बृहति का नाम क्या है, सोलेनम इंडिकम, क्योंकि सोलेनेसी फैमिली है ना, तो सोलेनम इंडिकम। और इसका नाम क्या है कंटकारी का, सोलेनम जैंथुकार्पम। तो हमें याद क्या करना है इसमें, इंडिकम याद रखना है और जैंथुकार्पम। बृहति का हो रहा है, इंडिया में हो रहा है ना, तो क्या है इसका नाम, सोलेनम इंडिकम और सोलेनम जैंथुकार्पम, याद रह जाएगा आपको, है ना, सोलेनम इंडिकम और सोलेनम जैंथुकार्पम। सोलेनम जैंथुकार्पम हम किसे बोल रहे हैं, कंटकारी को। बृहति को हम क्या बोल रहे हैं, सोलेनम इंडिकम। अश्वगंधा को क्या बोलते हैं, बिथानिया सोमनिफेरा। ये क्या है इसके तीनों के बॉटेनिकल नेम। फैमिली सबकी क्या है, सोलेनेसी, ठीक है। अगर वह क्वेश्चन कभी ऐसा आता है कि सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स लिख दीजिए आप, तो आप तीनों लिख देना। क्या लिखोगे, अश्वगंधा, बृहति और कंटकारी। आपसे केवल अश्वगंधा पूछता है तो अश्वगंधा के बारे में सबसे पहले क्या लिखना है, उसका बॉटेनिकल नेम। तो क्या लिखेंगे हम, बिथानिया सोमनिफेरा। बृहति का क्या लिखेंगे, सोलेनम इंडिकम। कंटकारी का क्या लिखेंगे, सोलेनम जैंथुकार्पम। फिर इसकी फैमिली क्या लिख देंगे, सेकंड हेडिंग डाल के, सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। समझ में आ रही बात है। तो चलिए, फैमिली है सोलेनेसी, उसके 3 मेंबर्स हैं, अश्वगंधा, बृहति और कंटकारी। अश्वगंधा का नाम क्या है, बिथानिया सोमनिफेरा। बृहति का है सोलेनम इंडिकम, कंटकारी का है सोलेनम जैंथुकार्पम। अब इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है वो क्या होती है हमारी, सिनोनिम्स की जो हम लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे हम, यानी पर्यायवाची। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है जरूरी, बताता हूं मैं आपको। जैसे अश्वगंधा हम पूरा पढ़ के गए थे, हम पूरा एकदम 101% याद था, लेकिन उसका एक पर्यायवाची था, मान लीजिए तुरंगी। मुझे तुरंगी नहीं पता था कि अश्वगंधा को ही बोलते हैं, एग्जाम में आ गया तुरंगी। आप बाहर गए, डिस्कस कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों ने कहा कि तुरंगी अश्वगंधा आया था यार, मुझसे तो पूरा बन गया यार, अश्वगंधा तो मैंने भी पढ़ के गया था, अश्वगंधा तो नहीं आया, बुलाया था तुरंगी था जो, वही अश्वगंधा था। होता है ना ऐसा कई बार कि यार आपने वो देखी होगी 12th पास, टेररिस्ट लिखा आया था वो टूरिज्म की जगह, तो वही चीज हो जाएगी फिर आप लोगों के साथ। तो इसलिए आपको पर्यायवाची हमेशा याद रखना चाहिए। तुरंगी आपको याद होना ही चाहिए कि तुरंगी हम किसको बोल रहे हैं, अश्वगंधा को बोल रहे हैं। अगर हमें तुरंगी पता होगा कि अश्वगंधा को, तभी हम अश्वगंधा के बारे में लिख पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें पर्यायवाची याद होना चाहिए। फिर क्या मतलब होता है, आपको अश्वगंधा पूरा याद था, तुरंगी याद नहीं था, पूछा उसने तुरंगी, लेकिन आपको पूरा याद नहीं किया, अश्वगंधा था, आपको याद भी था, पढ़ के भी गए थे, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि आपको पर्याय उसका याद नहीं था। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पर, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची के लिए मैंने आपके लिए स्टोरी बना रखी है, सुनिए स्टोरी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अश्वगंधा की स्टोरी। क्या है अश्वगंधा की स्टोरी, पर्यायवाची, बराहकर्णी, गौकर्णी, अश्वगंधा,
बलदा, बाजीगंधा, तुरंगी, कुष्ठगंधा और हया। क्या मतलब है इसका, समझाता हूँ। बराह बोलते हैं हम सुअर को, किसको बोलते हैं, सुअर को बराह बोलते हैं। तो बराह ने क्या किया, सुअर ने बहुत कड़ी तपस्या की, मेहनत की, पूजा पाठ किया, गौ माता को खुश किया। किसको खुश किया, गौ माता को। तो गौ माता ने उसे वरदान दिया। क्या वरदान दिया, कि तुम सुअर थे ना, तो अब सुअर से तुम बन जाओ घोड़ा, यानी कि अश्व बन जाओगे। क्या बन जाओगे, बराह ने गौ माता की तपस्या की, गौ माता ने खुश होकर उनको क्या दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम घोड़ा बन जाओ, अश्व बन जाओ। अब अश्व बन गया बराह, तो क्या हो गया, वह बलवान हो गया, है ना, बलदा यानी कि बलवान, बलदा से याद रखो क्या, बलवान हो गया वो। तो बलवान हो गया तो उसने क्या किया, तुरंत क्या होता था पहले जमाने में, राक्षस जैसे ही क्या करते थे, जैसे ही शंकर जी को प्रसन्न किया, बढ़िया उन्होंने आशीर्वाद दी थी, बोला तथास्तु, तुरंत मारने को दौड़ते थे। किसको, सीधा देवताओं पे वो कर देते थे हमला। तो ऐसे इसने क्या किया, सुअर ने तुरंत क्या कर दिया, कुष्ठ फैलाना चालू कर दिया, तुरंत कुष्ठ फैलाना चालू कर दिया। तो सारे गांव में क्या हो गया, हाय हाय मच गई, हाय हाय भागो कुष्ठ फैल रहा है, ऐसा हो गया। इसका क्या मतलब होता है, बराह करनी, गौकर्णी, अश्वगंधा और बलदा, बाजीगंधा, तुरंगी, कुष्ठगंधा और हया। हाय हाय का मतलब हया है, कुष्ठ फैलाने लग गया मतलब कुष्ठगंधा है, तुरंत यानी कि तुरंगी है, बलवान हो गया मतलब कि बलदा, बाजीगंधा। आपने कभी अगर, जब हम छोटे थे 8th 9th 10th में पढ़ते थे तो पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, तो उसमें अगर आपको याद हो तो अश्व के पर्यायवाची हम पढ़ते थे अश्व, तुरंग और बाजी। तो वही तुरंग लिखा हुआ है जी, क्योंकि अश्वगंधा के बारे में पढ़ रहे हैं, अश्व माने घोड़ा होता है, तो उसी का एक पर्याय तुरंग भी होता है, तो तुरंगी लिखा हुआ है इसको, और बाजी होता है, इसलिए यहाँ पे बाजी लिखा हुआ है। और बलवान मैंने कहा था, तो आपको ऐसे भी याद रखेगा, बलदा के बाद क्या लिखाना है आपको, बाजीगंधा। तो बलदा, बाजीगंधा क्या है स्टोरी आपकी, बराह ने तपस्या की, गौ माता को खुश किया, उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर क्या घोड़ा बना दिया, अश्व बना दिया, वह बलवान हो गया, तुरंत क्या कर दिया उसने, कुछ फैला दिया और गांव में हाय हाय मच गई। इसका मतलब क्या हुआ, बराह करनी, गौ करनी, अश्वगंधा, बलदा, बाजीगंधा, तुरंगी, कुष्ठगंधा और हया। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरे पर्यायवाची किसके देखेंगे, हम दूसरा पर्यायवाची हम देख रहे हैं बृहति का। बृहति का पर्यायवाची क्या है, ये लिखे हुए हैं, इसकी स्टोरी सुनाता हूं मैं। बृहति में क्या है, पुली सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि बहुत महान व्यक्ति थे, आर्मी में थे मान लीजिए, ठीक है, आर्मी में थे वो, तो उन्हें राष्ट्र की चिंता रहती थी बहुत ज्यादा, अपने देश के बारे में सोचते थे। तो वह किसी व्यक्ति से, अपने ही साथी से वार्तालाप कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे कुछ देश के विकास के बारे में। तो तभी एक क्षुद्र व्यक्ति भटक रहा था आसपास, क्या कर रहा था, क्षुद्र व्यक्ति भटक रहा था, भटकते ना, टहल रहे बोले भटक रहे हो, है ना, तो क्षुद्र व्यक्ति भटक रहा था। तो उसकी क्या पड़ गई, नजर पड़ गई किस पर, पुलिस सिंह व्यक्ति पर। दुष्प्रभाव डाला उसकी नजर ने, क्या डाला, दुष्प्रभाव डाला, उसकी दुष्ट नजर पड़ गई, ऐसा भी आप बोल सकते। इसका मतलब क्या हुआ, कुली सिंह नाम के महान व्यक्ति थे। कुली सिंपल है, कुली से नाम ही है पूरा पूरा, कुली सिंह यानी सिंही, महान व्यक्ति थे तो महती, राष्ट्र की चिंता रहती थी तो राष्ट्रिका, ठीक है, वार्तालाप कर रहे थे यानी कि वार्तकी, क्षुद्र व्यक्ति भटक रहा था तो क्षुद्र भट्टाकी, इससे हो आ जाएगा आपको एक नाम। फिर क्या है, दुष्प्रघर्षणी, क्या आ जाएगा, दुष्प्रघर्षणी, ठीक है। चलिए याद रहेगा नहीं रहेगा, कुली, सिंही, महती, राष्ट्रिका, वार्तकी, क्षुद्र भट्टाकी और दुष्प्रघर्षणी, जिसमें से वार्तकी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, आ सकता है वार्तकी, अभी तक वार्तकी नहीं आया बट वार्तकी आ सकता है, ये सब तो आए नहीं है। बृहति के जो दो और नाम होते हैं वो क्या होते हैं, भटकटैया और बड़ी कटेरी। क्या बोलते हैं बृहति को, बड़ी कटेरी या भटकटैया। तो वह इन्हीं दो नामों से आया क्वेश्चन बृहति के बारे में, किस नाम से आया है, भटकटैया और बड़ी कटेरी। अब कैसे याद रखेंगे हम बड़ी कटेरी, बड़ी कटेरी कैसे याद रखेंगे, ब्रा, बा से बृहति और बा से बड़ी कटेरी। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि कंटकारी को हम छोटी कटेरी कहते हैं, कंटकारी को हम छोटी कटेरी कहते हैं, कंटकारी को हम छोटी कटेरी कहते हैं। तो बृहति को बड़ी कटेरी और कंटकारी को छोटी कटेरी कहते हैं। और बड़ी कटेरी नाम से क्वेश्चन आ चुका है और भटकटैया नाम से क्वेश्चन आ चुका है। तो अब अगर आएगा तो वार्तकी नाम से आएगा। वार्तकी का मतलब होता है जो कि बैंगन के समान दिखता हो, बैंगन के समान सदृश हो, इसलिए उसको हम वार्तकी कहते हैं, ठीक है। अब कंटकारी पर आते हैं, तो कंटकारी की क्या स्टोरी बताई मैंने, बता रहा हूं मैं आपको, क्या है, क्षुद्र व्यक्ति था, यहाँ पे क्या था, क्षुद्र व्यक्ति भटक रहा था, तो क्या याद रहेगा, क्षुद्र भट्टाकी था वो, यहाँ पे केवल क्षुद्र है,
तो क्षुद्रा है ना। तो क्षुद्र व्यक्ति ने निधि नाम की लड़की को क्या किया, दुष्टता से स्पर्श किया या दुस्पर्श किया, दुष्टता से स्पर्श किया या दुस्पर्श किया, जिससे उसको कासविनी व्याघ्री हो गई। क्या होगी, कासविनी, ये आधा घा आएगा यहाँ पे है ना, गलत लिखा है, कासविनी व्याघ्री, व्याघ्री तो सही लिखा है, धा नहीं है ये, घा है, घा घड़ी का बना हुआ है, व्याघ्री। तो कासधिनी और व्याघ्री, तो हमने क्या बोला है, लेकिन इसको क्षुद्र व्यक्ति ने निधि को दुस्पर्श किया, जिससे क्या हो गया, उसको कास नाम की व्याधि हो गई, कास नाम की व्याधि हो गई। कास यानी कि खांसी बोलते हैं, तो कास नाम की व्याधि हुई, तो कासधिनी याद रहेगा और व्याघ्री याद रहेगा, जिसमें से व्याघ्री और दुष्पर्शा नाम से कंटकारी आ चुका है। ठीक है, किस नाम से आया है, व्याघ्री और दुष्पर्श नाम से क्वेश्चन इसका ऑलरेडी आ चुका है, व्याघ्री और दुष्पर्श नाम से इसका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। कंटकारी को हम छोटी कटेरी कहते हैं, छोटी कटेरी भी आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देख लिया है, फैमिली देखी, क्या देखी, फैमिली सोलेनेसी है, क्या क्या है फैमिली में, अश्वगंधा है, ब्राती है, कंटकारी है। तीनों के बॉटेनिकल नेम देखे हमने, क्या देखा, ब्रिथानिया सोमनीफेरा है, सोलेनम इंडिकम है और सोलेनम जैंथोकार्पम है। हमने तीनों की पर्यायवाची देख ली है। ठीक है, पहली स्टोरी क्या देख ली हमने, बराह ने यानी कि बराह करनी गौ माता को खुश किया, गौ करनी, अश्व बन गया वह अश्वगंधा, बलवान हो गया तो बलदा बाजीगंधा, क्या हुआ, तुरंत उसने क्या फैलाया, कुछ फैलाया तो तुरंगी कुष्ठ घनी है ना, कुष्ठगंधा कुछ फैलाया, और क्या हो गया गांव में, हया हया हाय हाय मजी। ये हमने देखी स्टोरी। दूसरी स्टोरी हमने क्या देखी, पर्यायवाची की, ब्राती की, क्या देखी, कुली सिंह नाम के व्यक्ति थी तो कुली सिंही, कुली सिंह नाम के व्यक्ति थे तो कुली सिंही, महान व्यक्ति थे तो महती, राष्ट्र की चिंता रहती थी उनको तो राष्ट्र का, वार्तालाप कर रहे थे यानी कि वार्तकी, क्षुद्र व्यक्ति भटक रहा था तो क्षुद्र भट्टिका का दुष्प्रभाव पड़ गया, दुष्प्रघर्षणी, ये हमने देखा। तीसरा हमने क्या देखा, कंटकारी देखा। कंटकारी में क्या देखा, क्षुद्र व्यक्ति ने यानी कि क्षुद्रा निधि नाम की लड़की को तो निदिग्धता, निदिग्धिका, और निदिग्ध भी होता है इसका एक नाम है ना, तो निदिग्धिका को क्या किया, दुस्पर्श किया, जिससे उसको कासघनी नाम की व्याधि हो गई है ना, तो कासघनी व्याधि, ये क्या हो गया, इसके पर्याय हो गए। चलिए, और ब्राती को बड़ी कटेरी बोलते हैं, कैसे याद रहेगा, बा से बा रहेगा है ना, और छोटी कटेरी कंटकारी को बोलते हैं। भटकटैया और बड़ी कटेरी नाम से क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है ये सारी चीजें। अब आते हैं रस पंचक के बारे में। तो रस पंचक मैंने ऐसा क्यों लिखा है, अब देखिए, ब्राती और कंटकारी एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने, सेम है। आपको क्या याद रखना, रस गुण वीर विपाक दोष कर्म और मुख कर्म या मुख कर्म दोष कर्म, ऐसी सीक्वेंस रहता है। रस गुण वीर विपाक, रस क्या है, तो रस पहले हम ब्राती और कंटकारी का देखते हैं। इसका क्या है, रस तिक्त और कटु है, तिक्त कटु दोनों का है रस। रस के बाद गुण, गुण कैसा है, लघु रुक्ष दोनों का है, दोनों का वीर उष्ण, विपाक दोनों का कटु। अच्छा, एक बात याद हो आपको या नहीं, तिक्त और कटु, अगर तिक्त और कटु रस है तो उसका विपाक हमेशा कैसा बनेगा, कटु बनेगा। लेकिन यदि मधुर और अम्ल होता है, मधुर और सॉरी लवण होता है, तो उसका क्या बनता है, मधुर विपाक बनता है। ठीक है, तो जब मधुर विपाक बनता है और तिक्त कटु से कटु विपाक बनता है, तो आप खुद देख सकते हैं कि जब यहाँ पर तिक्त और कटु है, यहाँ पर भी तिक्त कटु है, तो इनका विपाक क्या बनेगा, कटु ही बनेगा। तो देखो विपाक दोनों का कटु है। फिर आप कहोगे अरे सर, फिर यहाँ पर तो तिक्त कटु के साथ मधुर है, तो मधुर विपाक क्यों बना, तो क्योंकि यहाँ पर मधुर रस जो है वो प्रीडोमिनेंट है, डोमिनेंसी यहाँ पर मधुर रस की, इस वजह से यहाँ पर विपाक जो है मधुर बना। तिक्त कटु के साथ कटु विपाक नहीं बना, यहाँ पर मधुर रस जो है डोमिनेंस है इसमें, इस वजह से इसमें मधुर विपाक बना है। तो चलो अभी इसको छोड़ते हैं, अभी हम इसी को देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम, तिक्त कटु है, तिक्त कटु है। ठीक है, तो क्या है, तिक्त कटु रस है दोनों में, लघु रुक्ष गुण है दोनों का, वीर कैसा है, उष्ण वीर है, विपाक कैसा है, कटु है। मुख कर्म दोनों का, ब्राती हो या कंटकारी, दोनों का क्या है, कासहर है, और कफ बात सामक है। तो अगर आपने एक पढ़ लिया तो वैसे तो आपको ये तीनों याद होने वाले, तीनों के रस पंचक याद होने वाले, रस गुण विपाक एक याद करना, बाकी तीनों याद हो जाएंगे। क्या है, रस कैसा है भाई, तिक्त कटु है। देखो मैं एक बात और बताऊं आपको, राज की बात क्या है कि जैसे इसमें मधुर रस प्रधान तो है, लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको तिक्त कटु तो याद रहेगा ना, तो तिक्त कटु तीनों में लिख दोगे। तो जब आप लिख रहे होगे तिक्त कटु, तो अगर मधुर छोड़ भी दोगे तो भी ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि
मधुर रस प्रधान है इसमें, और हम इतनी चर्चा कर चुके हैं, तो जैसे ही आप लिख रहे होंगे एग्जाम में तिक्त और कटु, तो आपको याद आ जाएगा कि मधुर भी होता है इसमें, तो आप लिख दोगे वहां पे। ये डिस्कस करने का फायदा होता है, तो आप लिख आओगे वैसे, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तिक्त कटु भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ऐड करना है, केवल मधुर रस ऐड करना है, बाकी तीनों में क्या है, सेम है। गुण लघु रुक्ष सब में है, इसमें क्या है, अश्वगंधा में थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें लघु रुक्ष की जगह पे क्या है, लघु के साथ स्निग्ध डालना है हमें। अब स्निग्ध कैसे याद रहेगा, घोड़ा तो आप सबने देखा होगा, कभी किसी ने छुआ भी होगा घोड़े को, छुआ है ना, खुरदुरा तो नहीं लगता। गधे को कभी अगर छुआ हो तो देखना वो खुरदुरा लगता है, रुक्ष लगता है, लेकिन अश्व हमेशा कैसा होता है, चिकना, थोड़ा सा स्मूथ होता है, उसमें हैस होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो स्मूथ होता है, तो स्निग्ध रहेगा, ऐसे याद रख लेंगे अपन। तो अश्व में क्या था, अश्व स्निग्ध था, तो लघु रुक्ष, बाकी सब लघु रुक्ष हैं, ये कैसा है, लघु स्निग्ध है। वीर उष्ण इसका भी है, इन सबका भी उष्ण है। विपाक यहाँ पे कटु आना चाहिए मान लो तिक्त कटु के साथ, लेकिन क्योंकि मधुर रस प्रधान है तो इसलिए इसका विपाक क्या आ रहा है, मधुर, याद रहेगा। अब दोष कर्म देखिए आप तीनों का, इसका भी वात कफ सामक है, ये भी कफ वात सामक है, ये भी कफ वात सामक है, ये भी कफ वात सामक है, तीनों सेम है, तो सारी चीजें सेम है। अब इस प्रकार केवल मुख्य कर्म की बात करेंगे तो दोनों का मुख्य कर्म देखो कासारी ही है, बस इसका मुख्य कर्म क्या है, रसायन में उपयोग होता है इसका मुख्य कर्म क्या है, रसायन में यूज हो रहा है। तो क्या हमें ये तीनों चीजें याद रहेंगी। रस पंचक की बात करेंगे तो क्या लिखना है, रस गुण वीर विपाक लिखना है। रस कैसा है, अगर हम अश्वगंधा की बात करेंगे तो उसमें कैसा रस है, मधुर तिक्त कटु, बाकी सब में तिक्त और कटु। रस के बाद आएगा क्या, गुण। अश्वगंधा कैसा है, लघु के साथ स्निग्ध है, रुक्ष नहीं है। घोड़ा कैसा है, स्निग्ध है, तो लघु स्निग्ध है, बाकी दोनों कैसे हैं, लघु के साथ रुक्ष है। रस हो गया, गुण हो गया। वीर की बात करेंगे तो तीनों, वीर कैसा है, उष्ण है। विपाक की बात करेंगे तो क्योंकि अश्वगंधा में मधुर रस प्रधान है, इस वजह से इसका विपाक क्या है, मधुर है, बाकी दोनों का क्या है, विपाक कटु है। अब अगर हम मुख्य कर्म की बात करेंगे तो अश्वगंधा का मुख्य कर्म कैसा है, रसायन का काम कर रहा है, रसायन और रस का काम करता है, बाकी दोनों कैसा काम कर रहे हैं, मुख्य कर्म कासहर की तरह काम करते हैं। दोष कर्म तीनों कफ वात सामक होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। पूरी फैमिली में कुछ भी याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, एक को याद कर लो, बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम स्वरूप देखते हैं। तो पहले हम स्वरूप अश्वगंधा का देखते हैं, कैसा होता है, छुप होता है। छुप यानी कि सर्व, ना ज्यादा बड़ा प्लांट ना ज्यादा छोटा प्लांट, मीडियम साइज का प्लांट होता है। मैंने क्या बोला, आप आम भाषा में लिखेंगे ना एग्जाम में, बस आप सर्च करना भी अश्वगंधा का प्लांट, क्लास के बाद देखना कैसा दिखाई देता है, जो जो आपको उसमें दिखाई दिया वो लिख देना, बात खत्म। क्या लिखोगे, डाइकोट प्लांट होता है। ये हमें 11th क्लास में हमने पढ़ा था, नीट की जब हम प्रिपरेशन करते थे, याद था, शायद मुझे लगता है आपको अभी भी याद होगा, रेटिकुलेट डोनेशन। डाइकोट जब प्लांट होता है तो रेटिकुलेट डोनेशन होता है, मोनोकोट प्लांट होता है तो पैरेलल डोनेशन होता है। तो हम इसमें लिख देंगे, अपने आप लिख दोगे, सही माना जाएगा, है ना, कोई गलत नहीं। आप लिखोगे इसकी डाइकोट लीव्स होती हैं, रेटिकुलेट डोनेशन होता है, सर्व होता है, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, इसमें पत्ते उसके जैसे दिखाई दें आपको, जितने बड़े दिखाई दें, आप खुद देखना, इमेज सर्च करना, मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। 3 से 4 इंच के इसके पत्ते होते हैं। फ्रूट कैसा होता है, पकने पर लाल हो जाते हैं, और ग्रीन होते हैं जब तो कच्चे होते हैं, मतलब कच्चे होते हैं तो ग्रीन रहते हैं, पक जाते हैं तो हर चीज पकने वाला लाल ही तो होती है भाई, तो पकने पर कैसे हो जाते हैं फल इसके, लाल हो जाते हैं। आम कैसा होता है, कच्चा हरा, टमाटर हरा, कच्चा होगा तो हरा होगा, पकने वाला लाल होगा ना, तो सेम चीज वही तो है यहाँ पर भी। अगर हरा कच्चा है तो हरा फल होगा, पक जाएगा तो लाल हो जाएगा। यूजफुल पार्ट की बात करेंगे तो अश्वगंधा में अगर आपने देखा हो, सेकंड प्रॉप में आप लोग च्यवनप्राश बनाते हैं, देखा भी होगा, याद होगा, तो क्या डाला था आपने, अश्वगंधा, जड़ लाए थे आप अश्वगंधा की, पत्ते तो नहीं कूटे थे आपने, तो क्या लाए थे आप, जड़ लाए थे, यानी कि जड़ यानी कि रूट्स लाए थे, यानी कि मूल। तो उसका जो यूजफुल पार्ट होगा वो कैसा होता है, रूट्स होते हैं। और रूट्स कितने होते हैं, 1 उंगली के समान मोटाई होती है उनकी, 1 उंगली के समान मोटाई होती है, और 1 से 1.5 फीट तक के वो लंबे होते हैं उनके रूट्स, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या अश्वगंधा की 2 प्रजातियां होती हैं, एक होती है विथानिया सोमनीफेरा, एक होती है विथानिया अश्वगंधा ही हम उसको बोलते हैं। जिसको हम विथानिया अश्वगंधा बोल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, नागोरी, अश्वगंधा नागोरी। इसी को जीआई टैग मिला है, दिल्ली वर्ड्स अभी जो WHO की तरफ से समिट हुआ था दिल्ली में, इस नागोरी प्रजाति को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इस बार अश्वगंधा कोई पूछ ले आपसे, इसलिए अश्वगंधा को अच्छे से पढ़ के जाना है अपन को, ठीक है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम प्रयोग के बारे में, 12 पॉइंट जो हमको डिस्कस करने वो हम एक एक करके कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रयोग के बारे में। तो निद्रा नाश, अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया में इसका इस्तेमाल है, और शुक्र क्षय यानी कि क्या, अगर आपका वो स्पर्म वगैरह नहीं बनते हैं, शुक्र का क्षय हो गया है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, सीमेन लॉस में।
ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया जो होता है, ओलिगोजियोस्पर्मिया जो होता है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है अश्वगंधा का, हम देखेंगे आगे चल के। तो निद्रानाश में और शुक्रक्षय में इस्तेमाल इसका, और हाई ब्लड प्रेशर में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे करना है इस्तेमाल? अगर आप इतना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, अपनी ओर आकर्षक, उसका क्या एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करना अपनी ओर, तो आप क्या लिखेंगे कि निद्रानाश एवं शुक्रक्षय में अश्वगंधा चूर्ण को गाय के घी के साथ तथा शक्कर के साथ मिलाकर 2 से 3 ग्राम चूर्ण की मात्रा का हमें क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। ऐसा आप लिखेंगे तो मार्क्स और बढ़िया मिलेंगे आपको। योग की बात करेंगे तो अश्वगंधा रिष्ट हम सब जानते हैं, और अश्वगंधा चूर्ण हम सब जानते हैं, और अश्वगंधा अवलेह बनेगा उससे, ठीक है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो जैसे नाम होता है फैमिली में, जैसा कि उसका या तो बॉटनिकल नेम के हिसाब से या उसकी फैमिली के हिसाब से उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट दिया रहता है। तो इसका नाम क्या है, देखो विथानिया सोमनीफेरा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, विथा सोमनिन, इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गया। सोमनीफेरिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गया, याद रहेगा कि नहीं, सोमनीफेरिन और बेथा सोमनिन, याद रहेगा ना। चलिए, तो हमने अभी एक फैमिली देखा है हम सोलेनेसी, सोलेनेसी में हमने एक प्लांट कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है अश्वगंधा। अगर मैं अभी आपको रिवाइज कराऊं जैसे अश्वगंधा पूरा प्लांट एक एक करके देखो, फिर से याद करना क्या है अश्वगंधा में। बॉटनिकल नेम लिखेंगे क्या, विथानिया सोमनीफेरा। फैमिली क्या है कि सोलेनेसी है। स्वरूप की बात करेंगे तो छोप होता है, पत्र इसके 3 से 4 इंच के लंबे होते हैं, ठीक है। यूजफुल पार्ट इसका रूट्स होता है, यही लिखेंगे ना। डाइकोट लीव्स होती हैं, रेटिकुलेट डोनेशन होता है, इतना लिख देंगे हम। अब क्या लिखना है इसके बाद, इसके रस पंचक की बात करेंगे तो रस कैसा है इसका, कटु, तिक्त, मधुर। गुण कैसा है इसका, लघु और स्निग्ध, रुक्ष नहीं है घोड़ा, क्या है, स्निग्ध है। उसके बाद वीर कैसा है इसका, उष्ण है। विपाक कैसा है, मधुर है। दोष कर्म कफ वात सामक है। मुख कर्म कैसा है इसका, मुख कर्म क्या बोलेंगे हम इसमें भाई, मुख कर्म हम इसमें लिखेंगे रसायन और वृक्ष है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद हो गए हमको। अब प्रयोग में याद लिखना है क्या, निद्रानाश में और शुक्रक्षय में इस्तेमाल हो रहा है इसका, हाई ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल हो रहा है इसका, याद रहेगा। कैसे याद, क्या लिखना है निद्रानाश शुक्रक्षय में, गाय के घी के साथ शक्कर के साथ सेवन करेंगे इसके, ठीक है। योग क्या लिखेंगे, अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा चूर्ण और अश्वगंधा अवलेह। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या लिखेंगे, विथा सोमनिन या सोमनीफेरिन, 2 केमिकल कंस्टिट्यूएंट। क्या हमने पूरा एक प्लांट पढ़ लिया, क्या हमने पूरा एक प्लांट पढ़ लिया, कोई पॉइंट छूटा उन 12 में से, पर्याय रह गए भी। पर्याय क्या थे, बराहकर्णी, गौकर्णी, अश्वगंधा, बलदा, बाजीगंधा, तुरंगी, और एक और था पुष्टगंधा और हया, ये इसके पर्याय थी जो ट्रिक थी। मैं ट्रिक अंदर मेरे को याद है, मैं बोल नहीं रहा हूं आपको बार बार, लेकिन मेरे को ट्रिक याद है, मैं ट्रिक स्टोरी रिवाइज कर रहा हूं, और स्टोरी याद आ रही है तो मेरे को याद आ रहे हैं। बिलीव करो, एक बार स्टोरी लिखना, एक बार इसको लिखना, एक बार किसी को सुनाना, याद हो जाएगी आपको, गारंटी, ठीक है। चलिए, आपको ये पूरा प्लांट एक 5 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि इस बार जीआई टैग वैग मिला है इसको, तो मैं इसको इस बार इंपोर्टेंट ज्यादा दे रहा हूँ, तो इसकी क्यों ना हम रिसर्च अपडेट भी देख ले, बाकी प्लांट्स की देखें ना देखें, बट इसकी देख लेते हैं, और इसकी इंपोर्टेंट भी लिखी हुई भी है। एक तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, और क्या करता है, फैट की ग्रोथ को बढ़ाता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और फैट ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है। स्पर्म काउंट मैंने बताया ना, ओलिगो, इसकी एक रिसर्च हुई थी क्या, 90 डेज तक ओलिगोजियोस्पर्मिया था जिसके पास स्पर्म काउंट कम था, उसको दिया गया कंटिन्यूली, तो उसका स्पर्म काउंट भी बढ़ा, उसके स्पर्म की मोटिलिटी भी बढ़ी, और उसका सीमेन का वॉल्यूम भी बढ़ा। तो ये कुल मिला के रिसर्च अपडेट है इसका, क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थी, मसल्स को स्ट्रेंथ देता था, फैट ग्रोथ करता था, स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और सीमेन का वॉल्यूम इंक्रीज किया गया था, ठीक है। ये 90 डेज तक रिसर्च हुई थी, तो आप रिसर्च अपडेट में ये लिख सकते हैं। फिर से वही चीज है, ध्यान आकर्षित करना है तो ये रिसर्च अपडेट लिख देना, 2-3 पॉइंट में से एंटीऑक्सीडेंट तो याद रहेगा ही रहेगा, फिर बाकी ये तो मुझे लगता है याद रहेगा ही रहेगा, क्या स्पर्म काउंट बढ़ेगा, मोटिलिटी बढ़ेगी और सीमेन का वॉल्यूम बढ़ेगा, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सब याद रहेगा, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट प्लांट हमने क्या देखा था, ब्राती, कहाँ गया, हाँ ब्राती हमने देख लिया था। तो ब्राती वही था, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनम इंडिकम नाम था, है ना, पॉइजन चेरी, बड़ी कटेरी, सब देख चुके। उसकी हमने ये भी देख ली थी पर्यायवाची की ट्रिक, क्या, पुलिस सिंह नाम के महान व्यक्ति थी, महती राष्ट्र का, वार्ता की, क्षुद्र भट्टा की, दुष्प्रदर्शनी, ठीक है, उसका हमने क्या देख लिया था, और रसपंचक भी देखा था बीपी। जब हम इसका क्या देख रहे हैं, स्वरूप। अच्छा, ऐसे आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत डिसऑर्डर में है, पहले वहां नहीं, वहां जरूरी है ये रसपंचक लिखना, हमने वहां इसलिए लिखा ताकि आपको
पता चला, आपने कंपेयर कर पाया, वरना आप जब यहाँ तक आते तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाते कि पीछे सेम था कि नहीं था। इसलिए हमने रसपंचक वहां लिखा है, फिर हम उसके आगे की कहानी अलग अलग पढ़ रहे हैं, है ना। फिर स्वरूप की बात करेंगे। तो इसमें देखो कैसा है, वार्तकी बताया था ना, बैंगन के समान वृक्ष है तो वार्तकी, तो बैंगन के सदृश दिखता है, छुप होता है। इसमें बैंगन की तरह फल नहीं आते, ये बैंगन की तरह इसका पेड़ दिखता है। फल किस में आते हैं बैंगन की तरह, आगे देखेंगे हम। कंटकारी के जो फल होते हैं वो बैंगन की तरह होते हैं, लेकिन उसका पेड़ बैंगन की तरह नहीं होता है, उसका वृक्ष बैंगन की तरह नहीं होता है, वृक्ष नहीं होता है, छुप होता है। क्योंकि तो वृक्ष क्यों बोलेंगे हम उसको, तो उसका जो पौधा होता है वो बैंगन की तरह नहीं होता है, लेकिन इसका वृक्ष, फिर से वृक्ष निकल रहा है, इसका जो पेड़ होता है, पौधा होता है, ये बैंगन की तरह होता है और उसका फल बैंगन की तरह होता है। ये याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार। तो बैंगन सदृश दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम वार्तकी भी होता है। पत्ते इसके, देखो मैंने क्या बोला, जो हमें दिखाई देगा वही हमें इसके स्वरूप में लिखना है। कैसे दिखाई दे रहे हैं पत्ते, तो हमें से कटे कटे पत्ते नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे ऐसे देखिए गौर से, कैसे कटे पत्ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसके पत्ते कैसे होते हैं, कटे हुए होते हैं। काफी लंबे पत्ते भी हैं, 5 से 6 इंच के हैं। अभी फोटो छोटा है, अभी आप और देखोगे तो 5 से 6 इंच के पत्ते भी दिखाई देंगे। तो 5 से 6 इंच के पत्ते होते हैं। फल देखो आप, यदि दिख रहे हो तो फल गोल दिख रहे हैं, फल के नहीं, गोल फल हैं, चिकने चिकने, तो चिकने गोल फल होते हैं। श्वेत कलर के पुष्प आते हैं। मैंने क्या बोला, जो हमें दिखाई देता है वही हमें लिखना है। तो उसको दिखाई देने के लिए क्या करना है, फोटो सर्च करना है, तुरंत फोटो सर्च करना है, ध्यान से देखना व्रती कैसा दिखता है, बात खत्म। ठीक है, चलिए। फिर रटना है तो फिर रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बैगन के समान दिखता है, कैसे रटोगे, व्रती बैगन के समान दिखता है, चिकने फल आते हैं, बार बार रटोगे, कोई मतलब नहीं ऐसे रटने का। आप क्या करोगे, पेड़ देखो, बहुत आराम से देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 1 बार पढ़ लो और लिख दो उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी यूजफुल पार्ट क्या है, पंचांग पूरा। ठीक है, चलिए। अब क्योंकि वेदना स्थापन में ये काम करता है, तो वेदना स्थापन काम यानी कि वेदना यानी कि दर्द को सहन करने की क्षमता देता है। तो दर्द कहाँ होता है, वात व्याधियों में, वात व्याधि में दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो वेदना स्थापन होने से कारण ये क्या है, वात व्याधि में इसका प्रयोग होता है। क्योंकि हमने अभी देखा, व्रती का भी देखा हमने, सबका देखा, कंटकारी का भी देखा, क्या देखा, वीर्य कैसा था इनका, उष्ण था। क्योंकि उष्ण वीर्य जिनका होता है तो क्या करते हैं, दीपन पाचन का काम करते हैं। तो दीपन पाचन कब करते हैं, यानी अग्नि मंद है तो दीपन का काम कर रहे हैं हम उसके, या पाचन करवा रहे हैं, तो उष्ण होने के कारण दीपन पाचन में काम होता है, इसलिए अग्निमान में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो हमें 3 आम प्रयोग तो इसके वैसे याद हो गए, क्या, उष्ण होने के कारण अग्निमान में, क्योंकि ये दीपन पाचन का काम कर रहा है, वेदना स्थापन होता है इसलिए ये वात व्याधियों में भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसका मुख्य कर्म कासर था, पढ़ा था हमने, मुख्य कर्म कासर था, तो कास में तो यूज हो गई होगा, तो आप 3 लिख दोगे, वेल एंड गुड है। फिर इसके बाद 2 चीज और लिखना है, क्या लिखना है, त्वक रोग और सिरसूल में भी इसका इस्तेमाल होता है व्रती का। अब कास में फिर वही चीज आ जाती है, एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान आकर्षित करना है, ज्यादा मार्क्स चाहिए हैं, तो क्या करेंगे अपन, उसको लिख देंगे कि कास में क्या करना है, उसके मूल को यानी कि रूट्स को काढ़ा बनाना है, यानी कि क्वाथ बनाना है और पीना है। क्वाथ की मात्रा याद करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले बता क्या, 40 से 60 ml लेना, इतना पीना अपन को। त्वक रोग में क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ दी केसेस में त्वक रोग में हमेशा 90% केस में हमें हमेशा क्या करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, उसका हमेशा कल्क बनाते हैं, और कल्क किसका बनाते हैं, पत्तों का बनाते हैं। तो त्वक रोग में भी कल्क बनाना है उसके पत्तों का और इस्तेमाल करना है, और सिरसूल में भी कल्क बनाकर लेप लगाना है, यानी कि पट्टी में ऐसे रखना है लेप को और ऐसे लगा लेना है, तो सिरसूल में आराम मिलेगा। तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये कब पॉइंट ऐड करना है, जब 5 मार्क्स में आएगा एक सिंगल ड्रग आएगा, या 10 मार्क्स में आ गया सिंगल ड्रग कोई आ गया एक्सप्लेन करने के लिए 10 मार्क्स में, तो क्या लिखेंगे, तो उसमें ही आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, वरना अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 में भी उसने 2 प्लांट पूछ लिए हैं, तो फिर आधा आधा लिख काम चल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए योग की बात करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, 10 मोलर एसिड बनेगा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट बनेगा इसका सोलेनिन और सोलेनिडीन। अब एक एमसीक्यू आता है क्या, कि बृहति द्वय किसे कहते हैं हम, या बृहति द्वय क्या है, किसका कंपोजिशन है बृहति द्वय, तो आप बताएंगे कंटकारी और बृहति दोनों को मिक्स करके बोलते हैं हम क्या, बृहति द्वय। देखने में तो क्या लग रहा है, बृहति द्वय बोला है मतलब बृहति के बारे में ही बात कर रहा है, नहीं, बृहति के साथ कंटकारी मिक्स है इसमें, तो बृहति द्वय किसको बोलेंगे, कंटकारी प्लस बृहति को। एमसीक्यू आ सकता है, ऐसा आया भी है कई बार कि बृहति द्वय क्या है, तो कंटकारी प्लस बृहति को हम बोलते हैं बृहति द्वय। ठीक है, चलिए, तो हमने अब बृहति भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं कंटकारी के ऊपर। कंटकारी यानी कि छोटी कटेरिया, भटकटैया, इन्हीं 2 नामों से क्वेश्चन आया है इसमें, क्या है। अब इसको देखो, अब इसके स्वरूप में हम क्या लिखेंगे भाई, हमने क्या कहा था, उसका पेड़ है कैसा, बैंगन की तरह, इसके फल हैं बैंगन की तरह। ये देखो आप, इसके फल बैंगन की तरह दिख रहा है, पूरा बैंगन नहीं लग रहा है, छोटा सा
छोटा सा बैंगन, तो ये बैंगन की तरह इसके फल होते हैं और उसका पेड़ होता है बैंगन की तरह, ठीक है, बृहति का पेड़ है और इसका कंटकारी का फल है। अब इसके देखो पत्ते, आप खुद देखो क्या लिखोगे इस स्वरूप में, मैंने जानबूझ के कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, आप क्या लिखोगे स्वरूप में, इसके जो पुष्प हैं नीले बैंगनी कलर के हैं, पत्तियों में इसके कांटे हैं, इसके स्टेम में भी कांटे हैं, ये तो लिखना है। पत्तियों की छोप है, क्योंकि छोटा है तो छोप है, बहुत सारी ब्रांच में है, शाखाओं में है, और क्या लिखेंगे हम, पत्र इसके 4 से 5 इंच लंबे पत्र होते हैं इसके, और इसके फल जो है गोल बैंगन के सदृश दिखाई देते हैं, और फल में भी इसके कांटे होते हैं। बस ये तो लिखना है, मैं स्वरूप में लिख गई 3-4 लाइनें आपकी, ठीक है। फिर प्रयोग की बात आ गई, फिर भाई मुख्य कर्म क्या है इसका, काश है, तो काश हमेशा कैसे इस्तेमाल करते हैं, काश श्वास, तो काश श्वास में इस्तेमाल है इसका, मूत्रकृच्छ में भी इस्तेमाल है, वेदना स्थापन में भी इसका काम है, तो वेदना स्थापन में होने के कारण क्या हो जाएगा, वात व्याधियों में ये फिर से इस्तेमाल होगा, तो वात व्याधियों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। श्वास में क्या करना है, इसके मूल का काढ़ा पीना है, मूत्रकृच्छ में स्वरस पीना है मधु के साथ मिलाकर। अब स्वरस किसका बनेगा, पत्तियों का बनेगा, याद रहेगा। चलिए योग की बात करेंगे तो क्या है, व्याधि हरित की और कंटकारी घृत, इसके 2 योग आते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो सोलेनो कार्पेन इसका एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है। क्या आपको समझ में आया है इतना जो हमने पढ़ा? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा हमने, सोलेनेसी फैमिली पढ़ी, सोलेनेसी फैमिली मेंबर कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर हैं, कौन कौन से हैं, अश्वगंधा है, चलो राइट करके लिखते हैं, लिखते हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। चलिए हमने क्या पढ़ा, सोलेनेसी फैमिली पढ़ी, हमने पढ़ा भाई सोलेनेसी फैमिली, तो सोलेनेसी फैमिली में सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, 3 चीजें हैं, अश्वगंधा है, फिर बृहति है, अश्वगंधा है, बृहति है और कंटकारी है, अश्वगंधा है, बृहति और कंटकारी है, तीनों के नाम पढ़े। इसका क्या था, विथानिया सोमनीफेरा, बृहति का क्या था, सोलेनम इंडिकम, इसका नाम क्या था, सोलेनम जैंतोकार्पम, याद था। चलिए अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना था, फैमिली तो सोलेनेसी लिख ली, बॉटेनिकल नेम भी लिख लिए। चलिए अब इसके बाद हमें और इसमें क्या पढ़ना था, रस पंचक की बात करते हैं अगर, तो रस पंचक में हमने क्या लिखा था, रस, गुण, वीर और विपाक। क्या लिखा विपाक, इसमें हमने तीनों का विपाक, अश्वगंधा का कैसा था, मधुर था, बाकी दोनों का विपाक कटु था, तो अश्वगंधा के लिए मधुर है हम पहले से लिख दें, अश्वगंधा का मधुर था, बाकी दोनों का कटु विपाक था, ठीक है। गुण की बात करें तो तीनों का गुण कैसा था, लघु रूक्ष था, लेकिन अश्वगंधा का अश्व कैसा था, स्निग्ध था, ठीक है। अब क्या बचा, रस की बात करेंगे तो क्या था, कटु तिक्त था रस तीनों का, लेकिन मधुर रस किसका था, अश्वगंधा में, तो उसमें 3 चीजें आ जाएंगी, मधुर रस भी आएगा और कटु तिक्त भी आएगा, बाकी तीनों में केटी रस आएगा, ठीक है। चलिए रस देख लिया हमने, विपाक देख लिया हमने, गुण देख लिया हमने, अब क्या बचा, वीर, वीर तो तीनों का उष्ण ही था, वीर कैसा था, तीनों का उष्ण था, याद रहेगा। हम रस पंचक भी देख लिए लोग। अब हमने देखा पर्यायवाची तीनों के, तो पर्याय भी, अच्छा पर्याय हमने इसलिए सारे बताए हैं ताकि अगर कोई ऐसा पर्याय आ जाता है एग्जाम में, इसलिए स्टोरी बनाई। अच्छा ऐसे नहीं बनाई मैंने PMG CT ऐसे याद कर लो, CT स्कैन याद कर लो, कहीं ये कर लो कहीं वो कर लो, ऐसे नहीं बनाना अपन को, अपन ने जानबूझ के स्टोरी बना, उसका फुल नेम यूज करने की कोशिश करी है ताकि आपको वो एज इट इज नाम याद आना चाहिए। बराह तो बराह करणी, गौ करणी याद आना चाहिए वो नाम। क्षुद्र व्यक्ति भटक रहा था तो क्षुद्र भट्टा की, है ना, क्षुद्र भट्टी का, ऐसे याद आना चाहिए। तो ये पर्यायवाची की स्टोरीज आप याद करो, पर्यायवाची याद हो जाए। अगर जब लिखने के लिए आएगा तो आपको जो याद रहे 2 3 4 जितने याद आ जाए आप उतने लिख देना, लेकिन ये पर्यायवाची याद हमने इसलिए कि कहीं किसी और नाम से पूछ लिया गया और आपको वो प्लांट याद था लेकिन पर्याय याद नहीं हुआ यदि, तो आप लिख नहीं पाएंगे। इस वजह से हमने क्या करा है, सारे पर्यायवाची लिखे। बाकी आपको अगर सिर्फ लिखने के लिए कोई प्लांट आता तो 1-2 पर्यायवाची आप लिख देंगे उसमें, तो भी काम आपका चल जाएगा। फिर पर्यायवाची बाद हमने क्या लिखा, उसका स्वरूप लिखा। तो स्वरूप में क्या करना है, जैसा दिख रहा है आम भाषा में वैसा ही लिखना है। स्वरूप के बाद हमें क्या करना है, उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिखना है, उसके योग लिखना है। तो मुख्य कर्म क्या, कास है दोनों, वह उसका काम किसमें, रसायन में है, तो वो याद करना है हमको। दोष कर्म तीनों का क्या है, कफ वात सामक है। तो क्या आपको आज के क्लास समझ में आई, क्या आपको आज यहीं कहीं याद हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है कि याद हुआ होगा आपको, नहीं हुआ है तो आप लिखिए इसको, 1 बार 2 बार लिखिए, 1-2 बार रिवाइज कीजिए, ऐसी कंपैरेटिव स्टडी ही कीजिए तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने ऐसा बताया आपको, कंपैरेटिव स्टडी हो सकता है थोड़ा सा आपको हौच पौच लगा हो कि पहले हम ये पढ़ रहे थे फिर ये पढ़ रहे थे, नहीं, आप उसको 1 बार लिखो अच्छे से,
फिर जब आप याद करोगे तो आपको बहुत ईजिली याद रहेगा, गारंटी इस बात की, है ना। स्टोरी को आप लिखिए एक बार, स्टोरी क्या थी, एग्जाम्पल लिखिए, किसी एक व्यक्ति की स्टोरी सुनाइए, आज 1 से 2 बार उसको रिवाइज कीजिए, सोते टाइम जब आप सो रहे होंगे तो इसको आप रिवाइज करके सोइएगा, सोचना कि क्या स्टोरी थी और उसका क्या नाम था। आप जब सुबह उठेंगे तो ये तीनों प्लांट आपको 101% याद हो ही चुके होंगे, गारंटेड है। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप अपने बैचमेट्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। 49 रुपये बहुत बड़ी डील नहीं है, मैं तो फ्री रखना चाह रहा था बट रखा इसलिए 49 ताकि भाई सीरियसनेस थोड़ी तो रहे आप लोगों के अंदर, है ना, इसलिए रखा है प्राइस 49। और आप सभी को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू। और आप मेरे को अपना फीडबैक भी दीजिएगा क्लास का, डीएम कर दीजिएगा। ऐप में भी क्वेरी का ऑप्शन है, तो ऐप में आप बता सकते हैं कि कैसा आपको लगा आज का, या क्या सुधार आप चाहते इसमें कि सर हमको नोट्स कैसे पढ़ा दीजिए, सर ऐसे पढ़ा दीजिए, जिस तरीके से आप बोलेंगे हम उसमें प्रयास करेंगे वैसा करने का, है ना। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।